देखिए आज की ताजा खबर। एक समय कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा की कुर्सी इन दिनों डगमगाती नजर आ रही है। उनका सुपरस्टारडम इस कदर उनके सर चढ़कर बोल रहा है कि वे इन दिनों सब पे अपना रोब दिखाते दिखाते कब अपनी बर्बादी का कारण बन गए उन्हें भी नहीं पता चला। ये हम नहीं बल्कि इंडस्ट्री में उनके करीबी एक जर्नलिस्ट दोस्त का कहना है। उनके करीबी दोस्त जो कि एक जाने माने जर्नलिस्ट है, उन्होंने कपिल को एक ओपन लेटर भेजा है। कई सालों पहले लता जी को अपने शो पर लाने का ख्वाब देखने वाले कपिल इस कदर शोहरत के नशे में डूब गए कि आज उन्हें ये सपना शायद याद भी नहीं होगा। इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए, कपिल आप सुधर जाइए। ये कोई चेतावनी नहीं बल्कि एक टाइम पे आपको करीबी दोस्त की विनती है। तो दोस्तों, इस विषय पर अपने सुझाव हमें बताएं और कमेंट करें। इन दिनों कॉमेडी किंग कपिल शर्मा जिंदगी के एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। उनके साथ साथ सोनी टीवी को भी इस कारण भुगतना पड़ रहा है बुरा वक्त। कपिल और सुनील के फ्लाइट पर हुए घमासान के बाद सुनील ग्रोवर समेत इस शो के बाकी कलाकार चंदन प्रभाकर, अली असगर और सुगंधा मिश्रा ने इस शो को बॉयकॉट कर दिया। इस घटना के बाद से ही धीरे धीरे कपिल का शो अपना चार्म और टीआरपी दोनों ही खो रहा था। इसे देख चैनल वालों ने अब कपिल को दे दिया है अल्टीमेटम। जी हाँ, कपिल को उनके पूरे टीम को वापस लाने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि इस महीने कपिल का शो 106 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट से रिन्यू होने वाला था, पर अफसोस कि इस गिरते पड़ते टीआरपी की वजह से वो रिन्यू नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। मॉडल वालुशा डिसूजा और उनके कोरियोग्राफर एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर पति मार्क रॉबिन्सन अपने इतने सालों का रिश्ता तोड़ रहे हैं और इस घर को तोड़ने का इल्जाम है कपिल शर्मा के शो पर नर्स बनी दिखे जाने वाली रोशेल राव पर। जी हाँ, इस टूटते बिखरते रिश्ते के लिए रोशेल को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। कोर्ट में सुनवाई के दिन बार बार और अंत तक रोशेल का नाम लिया गया है। ये तो जायज सी बात है, बिना आग के धुआं नहीं उठता जनाब। इस बारे में जब रोशेल से पूछा गया, उन्होंने हामी भी नहीं भरी और इस बात को इनकार भी नहीं किया। और जब रोशेल से यह पूछा गया क्या उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है, तो उन्होंने नो कमेंट्स कह के टाल दिया। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जब से कपिल के शो के चहेते कलाकार सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर और अली असगर इस शो को छोड़कर गए हैं, जैसे सिर्फ कपिल के चेहरे से ही नहीं बल्कि उनके शो से भी हंसी उड़ गई है। कल रात शूट करने आए कपिल और इस मुश्किल घड़ी में भी उनके साथ बने रहने वाले उनके साथी कलाकार कीकू शारदा, सुमोना चक्रवर्ती और उनके बचाव में आए राजू श्रीवास्तव ने शूटिंग स्टार्ट तो की, पर अफसोस की बात है कि वे शूट को अंत तक तो क्या 10 मिनट भी नहीं कर पाए और सब 10 मिनट के अंदर पैकअप कर घर चले गए। जी हाँ, स्टेज पर उन्होंने बोला जाने वाला हर जोक जबरदस्ती लग रहा था। कॉमिक तो था पर कहीं पे कॉमिक टाइमिंग गायब था। इन दिनों शायद सब कुछ इस सेट पर बदल गया है, तभी तो 10 मिनट में पैकअप कर कीकू शारदा और राजू श्रीवास्तव को घर भेज दिया गया। जब इस बारे में पूछने के लिए कीकू से कॉल किया गया, उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आपकी इस विषय पर क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। शाहरुख और सलमान को बड़े पर्दे पर एक साथ देखना इन दिनों किसी सपने से बढ़कर नहीं। हालांकि 90 के दशक में ये कई बार हो चुका है, पर इन दिनों इन दोनों स्टार्स के बदलते हुए इक्वेशन के कारण ये कई सालों से नामुमकिन हो चुका था। इसीलिए जब हमने ट्यूबलाइट में शाहरुख के कैमियो के बारे में सुना, हमारी जुबान मेरे करण अर्जुन आ गए बोलने से रोक न पाई। और अब अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि एक बार फिर करण अर्जुन एक साथ बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक सलमान के टाइगर जिंदा है में शाहरुख खान कैमियो करते आएंगे नजर। मतलब इस साल एक नहीं बल्कि 2 बार बड़े पर्दे पर होगा शाहरुख और सलमान का जलवा। तो दोस्तों, क्या आप भी इस न्यूज़ को सुनकर उतना ही एक्साइटेड हैं जितना कि हम? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।
महज कल की ही बात है जब हमने आपको बताया था कि कैसे सलमान 22 घंटों का उड़ानी फासला तय कर ऑस्ट्रिया से मालदीव्स आए हैं अपने भांजे अहील के जन्मदिन को मनाने। और आज उससे भी एक और इंटरेस्टिंग बात का खुलासा हम करने जा रहे हैं। मालदीव्स में सलमान के परिवार के साथ उनकी लेडी लव यूलिया वैंटूर भी आई नजर। सलमान और यूलिया एक जगह पे हो और अफसाना ना बने, ये तो नामुमकिन है। सलमान और यूलिया एक साथ एक ही तस्वीर में हो गए कैप्चर और अब इन दोनों की ये तस्वीर हो रही है वायरल। जी हाँ, इस तस्वीर में यूलिया को ढूंढ पाना काफी मुश्किल है, पर सलमान के कंधे पर सर रखने वाली मिस वैंटूर ही हैं। शायद यूलिया मैडम को पहले से ही पेपराज़ी का पता चल गया था, इसलिए इस तरह से वे खुद को छुपा रही हैं। तो दोस्तों, आपका इस तस्वीर के बारे में क्या ख्याल है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। एक बार फिर सलमान और कटरीना का छाएगा जादू। टाइगर जिंदा है के बाद एक बार फिर सलमान और कटरीना बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आ सकते हैं। इन दिनों अफवाहों का बाजार गर्म है कि सलमान के जीजा निर्माता निर्देशक अतुल अग्निहोत्री की अगली फिल्म में सलमान और कटरीना एक साथ नजर आ सकते हैं। खबरें तो ये भी हैं कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल से शुरू हो जाएगी। अगर ये खबरें सही साबित हुई तो ये सलमान और कटरीना के फैंस के लिए डबल ट्रीट होगा। पहले दिसंबर में टाइगर जिंदा है और अगले साल ये फिल्म। फिलहाल सलमान और कैट टाइगर जिंदा है की पहली शूटिंग शेड्यूल खत्म करके दूसरी शूटिंग शेड्यूल की तैयारी में है। तो दोस्तों, क्या आप भी हमारी तरह इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। क्या आपको कभी खुशी कभी गम में शाहरुख और काजोल के बेटे का किरदार निभाने वाले क्रिश याद है? असल जिंदगी में उनका नाम जिब्रान खान है। अब जिब्रान बड़े हो चुके हैं और उनकी क्यूटनेस हॉटनेस में तब्दील हो चुकी है। कभी खुशी कभी गम के अलावा उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्में की थीं। एक्टिंग के साथ साथ उन्हें बचपन से ही डांस का भी शौक था, इसीलिए उन्होंने शामक डावर डांस एकेडमी ज्वाइन कर डांस की बारीकियां सीखीं और वहां इंस्ट्रक्टर बन गए। आज जिब्रान की खुद की डांस एकेडमी है और वे समय समय पर स्टेज शोज भी करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी छोटे से क्रिश यानी जिब्रान को बड़े होते देख हैरानी हो रही है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। ये तो हम सबको पता है, जल्द ही अभिमन्यु और बिंदु अपनी कहानी लेकर आ रहे हैं और इसी सिलसिले में हमारी प्यारी बिंदु पहुंची कपिल के शो पर। अरे भाई, हम परिणीति चोपड़ा की बात कर रहे हैं। परिणीति और आयुष्मान खुराना की फिल्म मेरी प्यारी बिंदु जल्द ही बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है और इसीलिए परिणीति दिखी द कपिल शर्मा शो के सेट्स पर अपनी आने वाली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु का प्रमोशन करते हुए। वैसे तो इन दिनों कपिल की जिंदगी में चल रही हलचल की वजह से शर्मा जी काफी परेशान हैं। चलिए देखते हैं परिणीति यानी शर्मा जी की परी के आने से उनके चेहरे पे हंसी वापस आती है या नहीं। तो दोस्तों, इस बारे में हमें अपने सुझाव जरूर बताएं और नीचे कमेंट करें। पिछले कई दिनों से जिस कदर कपिल शर्मा शो का पर्दा गिर रहा है, अब हवा का रुख मोड़ पर्दा उठने वाला है। कई जगह पर तो ये तक दावा किया गया था कि जल्द ही बंद हो जाएगा कपिल का शो, मगर गिरते संभलते आखिरकार एक और एपिसोड शूट कर संप्रचार के लिए तैयार है। सुनील ग्रोवर तो शो पर वापस नहीं आए, पर जो आई हैं उन्हें देखकर आप अखियों से गोली मारना चाहेंगे। कपिल के शो पर दिखेंगी एक्ट्रेस रवीना टंडन। जी हाँ, कपिल के शो पर अपने आने वाले रियलिटी शो सबसे बड़ा कलाकार का प्रमोशन करती दिखेंगी रवीना। और इस शो के दौरान राजेश अरोरा का किरदार निभाने वाले कपिल मिलेंगे जूनियर राजेश अरोरा से। रवीना के शो सबसे बड़ा कलाकार के प्रतिभावान कॉन्टेस्टेंट बनेंगे जूनियर राजेश अरोरा। जैसे कि अरोरा साहब हमेशा हमें बोलते नजर आए हैं, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या वैसे ही जूनियर अरोरा साहब भी ये सिग्नेचर डायलॉग बोलते नजर आएंगे? आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। बालिका वधू लेट टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी की आखिरी शॉर्ट फिल्म हम कुछ कह ना सके का हुआ ऑफिशियल रिलीज। फिल्म के शुरुआत में प्रत्यूषा की अच्छी दोस्त काम्या पंजाबी की इस फिल्म के बारे में चंद लफ्जों से होती है।
ये कहानी एक चुलबुली लड़की के प्यार में ठोकर खाकर धीरे धीरे डिप्रेशन में डूब जाने पर आधारित है, जो कि प्रत्यूषा की निजी जिंदगी से भी काफी मिलती जुलती है। इत्तेफाक की बात है कि इस फिल्म की एक और चीज भी प्रत्यूषा की जिंदगी से मिलती है। जी हाँ, जैसे हम सबको पता है, असल जिंदगी में प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज थे। इस शॉर्ट फिल्म में भी उनके हमसफर का नाम राहुल है। आज प्रत्यूषा की मौत को 1 साल हो गया है और इस दिन पर इस फिल्म के रिलीज से बेहतर श्रद्धांजलि उनके लिए कुछ और नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आपकी चहीती लेट टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा की ये शॉर्ट फिल्म आपको कैसी लगी, हमें बताना ना भूलिएगा।